लाड़ो चिड़िया अपने पति के साथ अपने घर में रहती थी। उसने एक अंडा दिया था। वो दोनों पति पत्नी अंडे से बच्चा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अरे लाड़ो, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा सब्र खत्म हो गया है और हमारा अंडे से बच्चा बाहर कब आएगा। अरे टिंकू, क्यों परेशान होते हो, आ जाएगा। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस पल का जब हमारा भी बच्चा होगा। हम उसको उड़ना सिखाएंगे, बाहर घूम फिरा कर लाएंगे, वो हमारे साथ बाहर जाया करेगा। दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि कुछ दिनों बाद उनके अंडे से एक काली चिड़िया जन्म लेती है। वो इतनी काली काली होती है कि उसका बाप भी उससे नफरत करने लग जाता है। जब चिड़िया अंडे से बाहर आती है, हाय अल्लाह, छी छी, कितनी गंदी बेटी को जन्म दिया है, ये तुमने क्या किया है। लाड़ो चिड़िया, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये क्या है, ये तो हमारा बच्चा लग ही नहीं रहा है, ये कहाँ से हमारा बच्चा है। अरे दूर हटो, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तो इसको सीने से लगा के रखूंगी। अरे तुम इसको लगाती रहो सीने से, इसने तो हमारी नाक कटवा दी है कि जंगल में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरी बहन तो इस इंतज़ार में थी कि हमारी बेटी होगी तो वो अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेगी, तो अब हम वो शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगी। मेरी बहन तो इतनी प्यारी है और मेरा भांजा भी इतना प्यारा है। तुम्हारी बेटी देखो कितनी काली कलोटी है, इसका रिश्ता तो पूरे जंगल में कोई भी नहीं लेगा, देख लेना तुम, कभी भी इसकी शादी नहीं होगी। अरे चमकीली चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो। अरे मैं तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही थी, मैंने सुना था तुम्हारे अंडे से बेटी पैदा हुई है। अरे ये बेटी है तुम लोगों की। अरे मैं तो कभी भी रिश्ता ना करूँ इस ख़ानदान में, कितनी काली है आपकी बेटी, मैं तो बिल्कुल भी आपकी बेटी से रिश्ता नहीं करूँगी और ना ही मुझे पसंद है। अपने घर में ही रखो अपनी बेटी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। मैं तो कभी भी अपने बेटे को इस तरह की लड़की से ना ब्याह हूँ। मैं कभी भी शादी के लिए नहीं तैयार होंगी। तुम लोग अपनी बेटी को का रिश्ता कहीं और कर लेना, मैं तो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और खूबसूरत परी लेके आऊँगी अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी परी, अपने पास रखो तुम। काल चिड़िया बहुत परेशान होती है और वो सबके ताने सुन रही होती है। सैमी डरी सैमी एक साइड पे खड़ी होती है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे किसी को। चुप करके घर से बाहर निकल जाती है और एक पहाड़ी पे चढ़ जाती है। आज तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मुझे नहीं समझ में आती कि ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अगर मैं ऐसी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, भगवान की देन है, मैं तो नहीं, मैं खुद ऐसी बनी। अरे चिड़िया, तुम क्या कर रही हो। उतनी देर में पास खड़ा हुआ पेड़ बोलता है, चिड़िया तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारा खूबसूरत बनाऊंगा। तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पहाड़ से नीचे हरियाली वाली जगह पर रखो ताकि मेरी जड़ें हरी हो। मैं सूखता जा रहा हूँ और फिर मैं अपने जादू से तुम्हें एक खूबसूरत परी बना दूंगा, खूबसूरत चिड़िया बना दूंगा ताकि तुम घर वापस जाओ खुशी खुशी और सबके मुंह बंद कर दो। इस इस चिड़िया उसको एक हरियाली वाली जगह पर लगा देती है और पानी देती है। दरख्त उसको बहुत ही प्यारी सी लाल रंग की चिड़िया बना देता है। अरे दरख्त भैया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़ी तरह एहसान किया है, मुझे नई ज़िंदगी दी है। अब तो मैं अपने घर जाके सबको बता सकती हूँ कि मैं भी बहुत खूबसूरत चिड़िया बन गई हूँ। सब लोग मुझे देख के बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे। खास तौर पे मेरी मामा पापा, वो बहुत खुश होंगे, बहुत परेशान थे और लोग बहुत बातें सुना के जाते थे। चिड़िया लाड़ो चिड़िया की बेटी घर वापस आ जाती है। अरे वाह, ये तो लाड़ो चिड़िया चिड़िया, ये तो हमारी बेटी जैसी आवाज़ लग रही है, इसकी इतनी प्यारी कैसे हो गई है।
चिड़िया उसको सारी पीती कहानी बताती है और लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तुम कैसे इतनी प्यारी हो गई हो। वहां पे चमकीली चिड़िया आ जाती है। अरे बहन देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी हो गई है। वाह वाह माशाल्लाह, चश्मे बतूल ये कहाँ से आई है इतनी प्यारी सी बेटी तुम्हारी। वो काली किधर गई। ये जादू की वजह से ये तो इतनी प्यारी हो गई है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा भाई, मैं आपसे यही बात करने के लिए आई थी कि हम अब रिश्ता करें इनका, कब कैसे इनकी शादी करवाएं हम। मैं तो यही सोच कर आई थी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं करनी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा और खूबसूरत सा लड़का खुद ढूंढ लूंगा।